हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अ ट्रिक टू सॉल्व स्क्वायर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने जा रहा हूँ जिससे आप स्क्वायर रूट्स को निकाल पाएंगे विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो अगर हमें स्क्वायर रूट देना है 7 - 24 आयोटा का, तो इसको निकालने के लिए क्या शॉर्टकट है। तो ये आपका शॉर्टकट क्या है भाई, आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। तो जब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट निकालूंगा यानी स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो आपको प्लस माइनस तो लिखना ही लिखना है। उसके साथ ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा, पूरे का अंडर रूट। ये जो मॉड्यूलस है उसमें आप a प्लस करेंगे। a प्लस करने का मतलब ये है जो रियल पार्ट होगा उसको प्लस करेंगे। a यहाँ पे रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये हमें पता है। अपॉन 2 कर देंगे। प्लस माइनस किस हिसाब से आएगा वो भी बताता हूँ। आयोटा अंडर रूट और इसी मॉड्यूलस में -a/2 कर देंगे। अब ये जो प्लस माइनस आएगा वो किस हिसाब से आएगा, अगर आपके मॉड्यूलस फंक्शन हुआ आपका, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b हुआ तो प्लस का साइन आएगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो आपका माइनस का साइन आ जाता। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपके आयोटा के साथ वाला जो साइन है वो कौन सा है। ठीक है, मॉड्यूलस की वैल्यू कैसे निकलती है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो अब चलते हैं इसके शॉर्टकट में, इसको 5 to 10 सेकेंड्स के बीच में सॉल्व करने। सो द आंसर ऑफ 7 - 24 आयोटा का इज व्हाट, प्लस माइनस आएगा बॉस। ठीक है, जब आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 49 प्लस 576 यानी 625, और इसका अंडर रूट क्या होता है बॉस, 15। सो यू विल राइट अंडर रूट में 25 प्लस a कितना है 7/2। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस लिखिए, और यहाँ 25 - 7/2 कीजिए। यहाँ तक कोई ट्रबल। फिर फर्दर प्लस माइनस 25 प्लस 7 इज़ 32। 32 में से ये डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, और 16 का क्या होता है 4, और ये माइनस का साइन यहाँ ऐसे ही है। 25 में से 7 गए 18, 18/2 इज़ 9, और 9 का जब अंडर रूट होता है तो 3 आ गया। तो दिस इज़ योर आंसर। ये तो मैं भी समझा रहा था इसलिए आपको टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन अगले प्रॉब्लम में नहीं लगेगा यार, यू डोंट वरी। अब देखते हैं अगला पार्ट। अब अगर इस पार्ट को मैं फटाफट से करूं तो इसका क्या होगा, प्लस माइनस आएगा। आपको पता है अंडर रूट में इसका मॉड्यूलस यानी 25 और 144 इज़ 169। 169 का अंडर रूट इज़ 13, तो यहाँ पे 13 लिखा, प्लस का 5 किया, अपॉन 2 किया। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए, आयोटा लिखिए, और इसी 13 में से 5 माइनस कीजिए, अपॉन 2 कीजिए। ठीक है, 18/2 इज़ 9, और 9 का कितना होता है बॉस 3, प्लस का आयोटा विल कम। 13 में से 5 गया 8, 8/2 इज़ 4, और 4 का अगर बाहर निकलेगा तो 2। सो दिस इज़ योर आंसर। चाहे आप इसको ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था आई थिंक। अब आपको स्क्वायर रूट का फंडा समझ में आ गया हो। अब अगर मैं आप दोनों को ये ट्राई करने के लिए दूँ तो प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड टेक योर टाइम। तो आई थिंक काफ़ी लोगों ने यहाँ आंसर दे भी दिया है, काफ़ी लोगों को यहाँ पता चल गया होगा। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, अंडर रूट जब इसका करेंगे तो ये 17 बन के बाहर निकलेगा। तो इसका आंसर जो आप लोग दे रहे हैं वो बोल रहे हैं प्लस माइनस लिखिए सर। अंदर क्या करना है, 17 में से अंडर रूट में 17 में से सर 15 को माइनस करो, अपॉन 2 होगा तो ये 1 होगा। माइनस का साइन है तो माइनस लिखिए, तो 17 माइनस, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो ये इधर माइनस का 15 हो जाएगा, अपॉन 2 लिखिए, आयोटा विल कम। ठीक है, दिस इज़ वॉट 2/2 इज़ 1, और अंडर रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो यहाँ से आपका 1 आया, माइनस आयोटा विल कम, माइनस माइनस प्लस, ये 32, 32/2 इज़ 16, 16 का बाहर निकल के आ गया 4। तो आपका ये जो आंसर आया वो आया है यहाँ पे प्लस माइनस 1 - 4 आयोटा। इट्स वेरी इजी। सिमिलरली इसको आपने देखा, यहाँ से अगर आप मॉड्यूलस की वैल्यू निकालें, इस z की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट में 0 + 1 का स्क्वायर जो कि 1 देगा। अब आपको प्लस माइनस ऐसे ही लिखना है, प्लस माइनस ऐसे ही लिखना है। अब जो यहाँ पे रियल पार्ट है
उसको देखते हैं। ऐसा कुछ होगा, जो भी मॉड्यूलस आया उसमें क्या माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, रियल पार्ट अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो रियल पार्ट तो यहाँ पे 0 है, तो 1 + 0/2 प्लस का साइन आएगा क्योंकि आयोटा के साथ पॉजिटिव है। दिस इज़ आयोटा √1 - 0/2 एंड दिस इज़ नथिंग बट दिस विल गिव यू ±1/2 इज़ नथिंग बट 1/√2 प्लस का आयोटा, और दिस इज़ ऑल्सो 1/√2. I hope these questions are clear to you. So this is all about your questions which I've taken for the square root. This is the shortest trick which you can apply in your GE exams or ND exams also. Thank you.